हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं रवि आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश मस्ती बाय रवि में स्वागत करता हूं। बच्चों, हम अभी तक कितने चैप्टर को पढ़ लिए? स्वीटेस्ट लव, आई डू नॉट गो, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ऑड टू ऑटम। आज हम लोग देखेंगे एन एपिताफ, है ना। आज कौन सा चैप्टर देखेंगे हम लोग? एन एपिताफ। आप लोगों का अब प्रत्येक दिन क्लास दोपहर को 2 बजे मेरा आएगा। आपके जितने भी दोस्त और जो भी हैं उनको बोल दीजिएगा कि 2 बजे वाला क्लास है जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अटेंड करें, और आप लोग भी ये लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भेज दीजिए ताकि और भी लोग अटेंड कर सकें और सभी लोगों को लाभ हो सके। बच्चों, हमने मेगा क्विज का आपको सिलेबस बता ही दिया है और सारा कुछ बता ही दिया है। कल रविवार है और प्रत्येक रविवार को जो है वो मेगा क्विज आपका होता है। ज़्यादा कुछ जानना है मेगा क्विज के बारे में तो सारी जानकारी है ना डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो बना हुआ है, लिंक के थ्रू आप देख सकते हैं। और नहीं तो आप नीचे नंबर जो दिया गया है मेरे व्हाट्सएप का, वहाँ से आप आके मेरे पास से जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। आप लोग जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं वो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ये चैप्टर कौन सा है आपका? एन एपिताफ, जिसके लेखक हैं वाल्टर डिलामारे। हमने आपको लेखक और उनकी रचनाएं और कवि और उनकी जो रचनाएं हैं उससे रिलेटेड सारा जो है याद करने वाला मैच द फॉलोइंग वो बता ही दिया है। ठीक है, आगे देखिए, इस चैप्टर को देखते हैं क्या बोल रहा है। वाल्टर डिलामारे 1873 टू 1956। वाल्टर डिलामारे जिनका जन्म 1873 में हुआ था और उनकी मृत्यु जो है वो 1956 में हुई थी। जन्म 1873 ईस्वी में और मृत्यु कब हुआ था? 1956 ईस्वी में। ठीक है, तो यहाँ से 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आप लोग को मिल गया। एक 1873 में जन्म हुआ था और 1956 में क्या हो गया? मृत्यु हो गया। और यही देखिए थे वाल्टर डिलामारे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है। वाल्टर डिलामारे वाज बॉर्न इन द विलेज ऑफ चार्लटन इन केंट, इंग्लैंड। ठीक है, बॉर्न मतलब होता है जन्म लेना, विलेज मतलब क्या होता है? गांव, है ना। तो जो वाल्टर डिलामारे थे उनका जन्म केंट के चार्लटन गांव में हुआ था। और ये जो केंट शहर है वो कहाँ पड़ता है? तो इंग्लैंड में। यही देखिए केंट शहर यही है ना। तो ये चीज़ हम आपको बताना भूल गए, एपिताफ का मतलब क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले जो चैप्टर है एपिताफ, इसका मतलब क्या होता है? तो एपिताफ का मतलब होता है कब्र पर लिखी गई इबादत। मतलब क्या कि कोई व्यक्ति मर गए हैं और उनका जो कब्र है, कब्र मतलब जहाँ उनको गड़ा जाता है ना, जहाँ उनको गड़ा जाता है उसके ऊपर जो उनका गुणगान लिखा होता है ना, उसी को एपिताफ बोलते हैं। देखिए एपिताफ मतलब क्या होता है? एन इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन मतलब होता है अभिलेख या शिलालेख। और ऑन और एट ए टॉम्ब, टॉम्ब मतलब क्या होता है? मस्जिद होता है ना, या फिर मज़ार होता है। ए ग्रेव, ग्रेव मतलब, तो ग्रेव का मतलब होता है कब्र। इन ए मेमोरी ऑफ द वन बरीड हेयर, मतलब देखिए एपिताफ का मतलब क्या बोल रहा है? एन इंस्क्रिप्शन, एक तरह का शिलालेख या फिर मजार या तो फिर कब्र, है ना। इन मेमोरी ऑफ द वन बरीड हेयर, मतलब कि जो वहाँ पे जिसकी लाश वहाँ पे गड़ी हुई है, मतलब उसके उस कब्र के अंदर जो भी व्यक्ति है उसकी याद में जो कुछ भी वो लिखा जाता है वहाँ पे, उसी को क्या बोलते हैं? एपिताफ बोलते हैं, है ना। एपिताफ मतलब पहले ही आपको बता दिए, कब्र पर लिखी गई इबादत या जो व्यक्ति मरा है उसका गुणगान जो उसकी कब्र पे किया जाता है उसको एपिताफ बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे। तो बताया क्या कि वाल्टर डिलामेयर जो हैं उनका जन्म केंट के चार्लटन गांव में, केंट जो इंग्लैंड में पड़ता है वहाँ हुआ था। ही लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 4। लॉस्ट मतलब होता है खोना, है ना। लॉस्ट मतलब क्या? खोना। एंड हैड टू मूव with his family
टू लंदन। उन्होंने अपने पिता को वो अपने पिता को 4 वर्ष की अवस्था में खो दिया। मतलब कि जब वाल्टर डिलामारे 4 साल के थे तो उनके पिता का देहांत हो गया, उनके पिता मर गए और मजबूरी में उनको अपने गांव को छोड़ करके कहाँ आना पड़ा, पूरे परिवार को लेकर के। मूव विथ मतलब क्या, आना, मूव, ऐसे मूव मतलब क्या होता है, मुड़ना, है ना। लेकिन यहाँ मूव मतलब मुड़ना नहीं, मतलब आना ही हो गया, है ना। क्या बोल रहा है कि ही लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 4, उन्होंने अपने पिता को 4 साल की उम्र में खो दिया। ये देखिए यहाँ उनके पिताजी जो है उनका देहांत हो गया है ना। जो मरे हुए रहते हैं वो कुछ इसी तरीके से उनको रखा जाता है। देखिए नंबर 4 जो पिक्चर है उसमें कैसे डेड बॉडी को सुला दिया जाता है और उसके भी पैर में एक टैग दे दिया जाता है, इतना नंबर, ये वो, है ना, उसका सब नाम वगैरह लिखा होता है उस पर। तो उनके पिता की मृत्यु जो है वो जब 4 साल के थे तभी हो गई एंड हैड टू मूव विथ हिज फैमिली टू लंदन, और उनको पूरे परिवार के साथ लंदन आना पड़ा, है ना। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए विद्यार्थियों, आगे कवि क्या बताना चाह रहे हैं। आगे बोल रहा है ही इज नोन फॉर हिज सेंसिटिव कंसर्न्स विथ द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रेन एंड द वर्ल्ड ऑफ द सुपर नेचुरल। पहले हम फुल स्टॉप तक पढ़ लिए हैं, अब यहाँ तक का जो भी मीनिंग्स है उसको सबसे पहले देख लेते हैं। नोन मतलब होता है जाने जाते, फॉर मतलब के लिए, सेंसिटिव कंसर्न मतलब होता है संवेदनशील चिंता, ठीक है। तो किसका संवेदनशील चिंता, द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रेन बच्चों की दुनिया, और वर्ल्ड ऑफ सुपर नेचुरल अलौकिक शक्ति के जो दुनिया होता है उससे संबंधित, ठीक है। तब यह क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि उन्हें जो है वो बच्चों की दुनिया और अलौकिक दुनिया जो है, वर्ल्ड ऑफ द सुपर नेचुरल मतलब क्या हो गया, अलौकिक, जो इस लोक से संबंधित है ही नहीं, है ना। अलौकिक का उल्टा लौकिक होता है, लौकिक मतलब जो इस लोक से संबंधित है। अब सुपर नेचुरल जो चीज़ है, जैसे बिजली का कड़कना, तो बिजली एक तरह से आपके लिए सुपर नेचुरल चीज़ ही है, क्योंकि देखते हैं कितना तेज़ी से कड़कता है और नीचे गिर जाता है, पता भी नहीं लगता है। यदि उसके चपेट में कोई एक भी इंसान आ जाता है तो समझिए उसके खाली हल्का सा उसका जो आग है वो पड़ता है करंट, तो आदमी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ये देखिए क्या है, सुपर नेचुरल चीज़ें है ना। तो वो जो हैं वो बच्चों की दुनिया और अलौकिक दुनिया के प्रति उनकी जो संवेदनशील चिंताएं हैं, सेंसिटिव कंसर्न हैं, उसके लिए वाल्टेयर डेला मारे को जाना जाता है। वाल्टेयर डेला मारे को किस लिए जाना जाता है, तो बच्चों की दुनिया और अलौकिक शक्ति की जो दुनिया है उसके प्रति संवेदनशील चिंताओं के लिए वाल्टेयर डेला मारे को जाना जाता है। आगे देखिए क्या बता रहे हैं, हिज सॉन्ग फॉर चिल्ड्रेन एंड पीकॉक पाई डिपिक्ट वर्ल्ड ऑफ द ड्रीम्स। अब देखिए यहाँ एक जो मतलब है डिपिक्ट, तो डिपिक्ट का मतलब क्या होता है, डिपिक्ट का मतलब होता है चित्रित करना। मतलब यदि कोई व्यक्ति आपको पिक्चर के माध्यम से कुछ समझाना चाहता है तो उसको क्या बोलते हैं, डिपिक्ट बोलते हैं। डिपिक्ट मतलब चित्रण करना, वर्णन करना। लेकिन कैसे, तो पिक्चर के माध्यम से, फोटो के माध्यम से कोई आपको यदि कुछ चीज़ बताने का कोशिश करता है या बताता है तो उसको डिपिक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिपिक्ट बोलते हैं। आगे देखिए बोल रहा है उनका सॉन्ग फॉर चिल्ड्रेन और पीकॉक पाई। ये देखिए बुक है उनका सॉन्ग फॉर चिल्ड्रेन और ये बुक है पीकॉक पाई। दोनों बुक का नाम है सॉन्ग फॉर चिल्ड्रेन और पीकॉक पाई। जो है वो वर्ल्ड्स ऑफ द ड्रीम्स, ड्रीम्स मतलब क्या होता है, सपना। तो इनका जो बुक, कौन कौन बुक, 2 बुक, सॉन्ग ऑफ चिल्ड्रेन और पीकॉक पाई, ये सपनों की दुनिया का चित्रण करता है। ठीक है, आपसे यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ दिया कि सॉन्ग ऑफ चिल्ड्रेन जो बुक है वो किसका है, तो आप लोग क्या बताइएगा, अपना आंसर कमेंट में जरूर लिखिएगा। दूसरा है पीकॉक पाई, वो किनका बुक है, तो अपना आंसर भी उसको कमेंट में लिखिएगा। ठीक है, तो ये जो दोनों बुक है, ये दोनों बुक जो है वो सपनों की दुनिया के बारे में बताता है। वैसे भी आपको भी पता है कि बच्चों लोगों को
जो इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो मतलब इस दुनिया से संबंधित ही नहीं है, वो सुनने में मज़ा आता है। आप लोग को भी आता होगा, है ना, परी की कहानी, दैत्य की कहानी, है ना, ये सब जो कहानियाँ होती है वो सुनने में मज़ा आता है। आगे देखिए क्या बोल रहे हैं कवि। आगे कवि के बारे में बता रहा है, बट इवन इन दीज सॉन्ग्स देयर इज अ नोट ऑफ melancholy. द पोएट मेक्स अस अवेयर ऑफ द इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। अब यहाँ तक हम पढ़ लिए और यहाँ तक का जो भी मीनिंग है, सबसे पहले हम मीनिंग देखते हैं। मीनिंग देखने से होता ये है कि हमको तो सबसे पहले सब मीनिंग पता हो जाता है तो समझना ज़्यादा आसान होता है। देखिए, नोट ऑफ melancholy मतलब होता है उदासी का गीत, अवेयर मतलब जागरूक, इनह्यूमन मतलब होता है अमानवीय, कंडीशन मतलब स्थिति, और मॉडर्न लाइफ मतलब होता है आधुनिक दुनिया या आधुनिक जीवन, है ना। तो बोल रहे हैं क्या कि वो जो हैं, वो कवि जो हैं वाल्टेयर डेलामारे, वो तो वैसे बच्चों के बारे में ज़्यादा बताते हैं, अलौकिक दुनिया के बारे में ज़्यादा बताते हैं, लेकिन जैसे ही बट लगा दिया तो बट जो होता है वो कंट्राडिक्टरी कंजंक्शन होता है। बट क्या होता है? कंट्राडिक्टरी कंजंक्शन। एक तरफ यदि बट और कंजंक्शन क्या काम करता है, तो कंजंक्शन जो है वो जोड़ने का काम करता है। तो बट जो है वैसा कंजंक्शन है जो विरोधाभासी कंजंक्शन है, उसके एक तरफ पॉजिटिव वर्ड आएगा, दूसरे तरफ निगेटिव वर्ड आता है। तो देखिए हम निगेटिव वाला वर्ड पढ़िए, क्या बोल रहा है, बट इवन इन दीज सॉन्ग्स देयर इज अ नोट ऑफ melancholy। लेकिन ये जो उनकी गीतें हैं, है न, इसमें भी कुछ उदासी के धुन, उदासी के नोट सुनाई देते हैं। आप देखते हैं नोट मतलब क्या होता है? नोट मतलब बहुत सारा चीज़ होता है। नोट मतलब तो एक नोट करना हो गया, नोट मतलब नोट वाला नोट भी जानते हैं। नोट मतलब किसी चीज़ को नोट करना, नोट मतलब गाना में जो नोट्स होता है उसको बोल रहे हैं, गीत में जो नोट्स होता है उसको बोल रहे हैं, उसको भी नोट्स बोला जाता है। तो जो शोक के गीत है वो भी आपको इन जो सॉन्ग्स हैं उनके उसमें देखने को मिलेगा। हालांकि ये जो सॉन्ग्स है वो बच्चों के लिए है, लेकिन फिर भी आपको इसमें क्या, वो melancholy, नोट ऑफ melancholy मतलब सो उदासी के गीत, शोक के गीत आपको देखने को मिलेगा ही। melancholy मतलब क्या होता है? शोक, ठीक है। ये हो सकता है आपके एग्जाम में करेक्टली स्पेल्ड में पूछ दे या फिर सिनोनिम्स में पूछ दे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, द पोएट मेक्स अस अवेयर ऑफ द इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। अवेयर मतलब जागरूक करना, अवेयर मतलब जागरूक करना। और कवि जो हैं ये हमको आधुनिक जीवन में जो अमानवीय स्थिति है, इनह्यूमन कंडीशन मतलब क्या हो गया? अमानवीय स्थिति। तो जो आधुनिक जीवन में अमानवीय स्थिति है वो उससे हमको जागरूक करने का, उससे हमको परिचित करने का क्या कर रहे हैं? उससे हमको परिचित बना रहे हैं, उससे हमको परिचित करवा रहे हैं। कौन? कवि वाल्टेयर डेलामारे। इसमें उनका परिचय हम जान रहे हैं, तो परिचय में हमको सारा कुछ पढ़ना है कि वो क्या थे, क्या नहीं है, कब जन्म हुआ और क्या क्या किए, कौन कौन सा उसका बुक है, ठीक है। तो आप लोग भी देखते हैं आज का जो लाइफ है, मॉडर्न लाइफ, इसमें इनह्यूमन कंडीशन कितना है। बहुत ज़्यादा लोगों को क्या कर रहा है? मार रहा है, उससे छीन झपट के दूसरा का खा रहा है, यही सब चल रहा है कि नहीं? अमानवीय स्थिति हो रहा है। आज देखो, है ना, जो बेटा है वो बाप को घर से निकाल देता है, अपनी माँ को घर से निकाल देता है, बहुत सारा अमानवीय स्थिति है ना। उस कंडीशन में भी उनको इस तरीके से छोड़ दिया जाता है, फिर वो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, है ना। तो आज के जो लाइफ है उसकी जो अमानवीय स्थितियाँ हैं, है ना, उसके बारे में बता रहा है। कहीं कहीं आप भी देखते होंगे, आप यदि गलत नहीं भी होते हैं तो भी लोग आपको गलत ठहरा देते हैं और दोस्त आप पर भी लगता है। तो वो क्या है? इनह्यूमन कंडीशन है। वो क्या है? इनह्यूमन कंडीशन है। इनह्यूमन मतलब क्या होता है? अमानवीय, और कंडीशन मतलब स्थिति। बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए क्या बोल रहा है, ही शोज हिज जीनियस बाय इवेंसिंग फ्रेश इंटरेस्ट इन ओल्ड थीम्स। अब देखिए, क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ऑनर्ड हिम विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953। अब समझते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं कवि, मतलब कि कवि के बारे में क्या बोला जा रहा है। सोज मतलब क्या होता है? दिखाना। जीनियस मतलब क्या होता है? बुद्धिमत्ता या बुद्धिमानी। इवेंसिंग मतलब होता है प्रदर्शित करना। फ्रेश इंटरेस्ट मतलब होता है तरोताज़ा रुचि।
फ्रेश मतलब क्या होता है, तरोताज़ा। अब जैसे बोलते हैं ना फ्रेश एयर हम लेने जा रहे हैं, है ना, ये सब्जी जो है वो फ्रेश है ना। तो फ्रेश जो क्या है वो तरोताज़ा होता है। आज का मौसम कितना फ्रेश है, फ्रेश वेदर है, तो वो भी बोल सकते हैं। तो बोल रहा है ही शोज हिज जीनियस बाय इन्वेंसिंग फ्रेश इंटरेस्ट मतलब तरोताज़ा रुचि, है ना। ओल्ड थीम मतलब होता है पुराने विषय, थीम मतलब क्या होता है, विषय। वैसे थीम मतलब और भी कुछ होता है, लेकिन यहाँ थीम मतलब क्या है, विषय। ऑनर्ड मतलब क्या होता है, सम्मानित करना। ऑर्डर ऑफ मेरिट मतलब सम्मान के से उनको सम्मानित किया गया, है ना, मेरिट के सम्मान से। आगे देखिए क्या बोल रहा है, आप समझते हैं इसको। ही शोज हिज जीनियस बाई इवेंसिंग फ्रेश इंटरेस्ट इन ओल्ड थीम। ये जो वाल्टेयर डे ला मारे थे, ये पुराने विषय में अपनी नई रुचि पैदा किए। मतलब क्या कि पुराने विषयों को ये एक नए अंदाज में, नए तरीके से, फ्रेश इंटरेस्ट के साथ लोगों के सामने उसको प्रस्तुत किए और पुराने विषयों में नयापन ला करके क्या किए, वो अपनी बुद्धि का परिचय दिए, है ना। वो अपनी बुद्धि को दिखाएं कि देखो ये पुराना जो विषय है इसमें भी कुछ नया हम कर सकते हैं, इसमें भी कुछ क्या होता है, हम नया कर सकते हैं। लेकिन नया करने का आपके पास क्या होना चाहिए, माइंड होना चाहिए। जब तक माइंड ही नहीं होगा तो पुराने चीज़ों में नया क्या, नए चीज़ों में नया आप भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास माइंड ही नहीं है। जब माइंड ही नहीं है तो बुद्धि नहीं है, तो बुद्धि के बिना कुछ थोड़ी होता है। तो वही बता रहा है क्या कि जो वाल्टेयर डी ला मारे थे वो उन्होंने अपना पर बुद्धिमत्ता दिखाई और जो पुराने विषय थे उसमें भी नयापन ला करके लोगों के सामने उसको प्रस्तुत किया। आगे देखिए क्या बता रहा है। क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड जो इंग्लैंड की महारानी हैं, ये देखिए इनका दो फोटो है। एक फोटो में ये पूरी जवान लग रही है और एक अभी इनकी उम्र क्या हो गई है, बूढ़ी हो गई है। अब ये बूढ़ी हो गई है, इनके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। ये कविता ही वही है, ठीक है। तो उनको 1953 में ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया गया, है ना। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि वाल्टेयर डे ला मारे को ऑर्डर ऑफ मेरिट कब दिया गया, कमेंट में आप बता दीजिएगा। चलिए हम लोग उनके परिचय को तो जान लिए कि कवि क्या थे, नहीं थे। कवि के परिचय को हमने जान लिया। अब कवि ने जो कविता लिखे हैं उसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। आइए विद्यार्थियों, अब हम देखते हैं कविता एन एपिताफ, ठीक है। तो सबसे पहले एन एपिताफ का मतलब हम बता ही दिए थे, क्या होता है, कब्र पे लिखी हुई इबादत। ये देखिए कब्र है और इस पे जो यहाँ पे देखिए जो लिखा हुआ स्तुति गान है उसी को एपिताफ बोलते हैं, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है और यहाँ जो कब्र है यहाँ दिख रहा है, इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे चौड़ा में देखिए कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, यहाँ भी कुछ लिखा हुआ है। तो कब्र पर जो किसी व्यक्ति के बारे में उसका गुणगान लिखा होता है उसी को एपिताफ कहते हैं। और इसके लेखक कौन है, वाल्टर डी ला मारे। अब देखिए हम पढ़ते हैं। तो ये कविता में कवि जो है एक स्त्री के बारे में बताए हैं जो मर चुकी है। क्या है कि एपिताफ मतलब क्या है, कब्र में लिखी हुई इबादत, मतलब कि वो जो औरत होगी वो कब्र में गड़ी होगी और उसी का गुणगान जो है वो कवि अभी कर रहे हैं। पहले वो औरत होगी और इसी का गुणगान अभी क्या कर रहे हैं, कवि कर रहे हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है, हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। यहाँ पे जो है, कहाँ पे, यहाँ पे जो है वो एक बहुत ही सुंदर औरत, बहुत ही सुंदर महिला पड़ी हुई है। मतलब कि वो महिला जो थी वो मर गई, है ना। तो अब ये जो देख रहे हैं कब्रगाह या फिर टॉम्ब, उसमें पड़ी हुई है, ठीक है। लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट बाज सी। अब देखिए लाई मतलब पढ़े रहना और थिंक मतलब सोचना। आगे देखिए ईवर मतलब सदा और वेस्ट कंट्री मतलब होता है पश्चिमी देश। क्या बोल रहा, लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट बाज सी। लाइट ऑफ स्टेप कहने का मतलब उसका पैर जो है वो हल्का है। स्टेप मतलब कदम होता है और लाइट मतलब हल्का, उसका कदम हल्का है। मतलब क्या समझने का कि वो जो औरत है वो एक जगह टिक कर नहीं रहने वाली औरत है। मतलब कि वह सर्वथा, है न, घूमने वाली औरत है। लाइट ऑफ स्टेप मतलब क्या कहना
कि आज वहाँ कल वहाँ, मतलब कि पैर उसका स्थिर ही नहीं है ना, वो चल रही है ना। तो उस लाइट ऑफ स्टेप मतलब पैर हल्का हल्का, मतलब क्या कि एक जगह टिक कर रहना ही नहीं है ना। तो बोल रहे हैं लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट वाज सी, मतलब ये जो औरत पड़ी हुई है यह दुनिया की मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी है, और यह आदतन सर्वतः यह जो है वो एक घूमने वाली औरत है। कैसी औरत है? घूमने वाली औरत है। ये देखिए यहाँ पे मैंने 2 पिक्चर लिया है जिसमें आपको घूमने वाली औरत दिखाए हैं कि कैसे औरत यानी महिला जो है वो देखिए कैसे जा रही है अपने रास्ते पे, ऐसे है ना, अपने रास्ते पे देखिए ऐसे जा रही है। और यहाँ एक पिक्चर और लिए हैं जो महिला जो है वो पर्वत पर ट्रैकिंग कर रही है, ठीक है, चढ़ रही है। आगे देखिए तो बता रहे हैं कभी कि यहाँ क्या है, एक बहुत ही सुंदर महिला क्या है पड़ी हुई है, और ये आदतन घूमने वाली महिला है। आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, मैं सोचता हूँ कि यह जो औरत थी यह सबसे ज़्यादा सुंदर औरत थी। और देखिए मैंने यहाँ एक दुनिया में सबसे ज़्यादा सुंदर औरत यानी लड़की यानी महिला, उसका भी तस्वीर यहाँ लिया। ये देखिए ये टॉप मोस्ट दुनिया की सुंदर लड़कियों में से एक है, या फिर बोल सकते हैं टॉप मोस्ट लेडी में से एक हैं ये, जिनका हम यहाँ तस्वीर लिए हैं, ठीक है, 2021 के अनुसार, ठीक। तो वही बता रहे हैं कभी, आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, मैं सोचता हूँ कि यह जो औरत है यह सबसे सुंदर औरत थी, यह सबसे सुंदर महिला थी। दैट ईवर वाज इन द वेस्ट कंट्री, जो सदा इस पश्चिमी देश में थी, है ना, जो कहाँ थी, जो पूरे पश्चिमी देश में सबसे ज़्यादा सुंदर औरत थी। पश्चिमी देश कहने का मतलब वेस्ट कंट्रीज, हम लोग ईस्ट में हैं, है ना, वो जो है यूरोप वो सब वेस्ट में पड़ता है तो उसको वेस्ट कंट्री बोलते हैं, है ना। यूरोप में जो भी है, ब्रिटेन है, लंदन है ना, वो सब क्या है, पश्चिमी वेस्ट कंट्री है, जितना भी यूरोपियन कंट्री जो भी है, ठीक है। तो वो बता रहे हैं दैट ईवर वाज इन द वेस्ट, मतलब जो पूरे पश्चिमी देश में सबसे वो सुंदर महिला थी, सबसे सुंदर औरत थी। आगे देखिए क्या बता रहे हैं कभी, आगे देखिए बोल रहे हैं बट ब्यूटी वैनिसेज ब्यूटी पासेज हाउएवर रेयर इट बी। अब यहाँ थोड़ा सा समझिए कितना अच्छा बात बताए हैं, इसको हम आपको वीडियो के द्वारा भी दिखाएंगे। सबसे पहले इसके जो लाइन है उसको समझने का कोशिश कीजिए कि क्या बोल रहे हैं। एक कहानी भी हम सुनाएंगे आपको ब्यूटी से रिलेटेड, तो पहले इसको समझते हैं। क्या बोल रहे हैं, बट ब्यूटी वैनिसेज, वैनिसेज मतलब क्या होता है, गायब हो जाना, ब्यूटी गायब हो जाना, ब्यूटी पासेज मतलब बोल रहे हैं कि वह जो औरत थी वो दुनिया की मतलब पश्चिमी देश की सबसे ज़्यादा सुंदर औरत थी, लेकिन कहते क्या हैं कि सुंदरता जो है वो ढल जाती है, वो ब्यूटी जो है वो गायब हो गई और ब्यूटी जो है वो उसकी ढल गई, है ना। आपको भी पता है कि कोई आदमी जन्म लेता है तो बच्चा कितना सुंदर लगता है, धीरे धीरे जवान होता है तो और ज़्यादा हैंडसम लगता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी जवानी ढलती है और बुढ़ापा आता है तो उसका जो बॉडी है, आज जो यह स्किन इतना अच्छा देख रहे हैं, बाद में जब बूढ़े होते हैं हम लोग तो यह स्किन में झुर्रियाँ आ जाती है ना, फिर तुमको लगेगा ये क्या है ना। तो आदमी कवि जो है वो आदमी के बारे में उस महिला के थ्रू बताना चाह रहे हैं कि देखो आदमी, है ना, अपने आप पे घमंड नहीं करना चाहिए। ये जो तुम्हारा शरीर है वो एक दिन तो तुम जवान था, बच्चा था, अच्छा दिख रहा था, आज जवान में कितना सुंदर दिख रहे हैं, लेकिन जैसे ही उम्र ढलते जाता है हमारा जो स्किन है वो धीरे धीरे भी बूढ़ा होता जाता है। स्किन क्या होता है, झुर्रियाँ इसमें आने लगती है और हमारा जो ब्यूटी है वो गायब हो जाता है। क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। हमने देखिए एक पिक्चर लिया है, ये देखिए एलिजाबेथ सेकेंड है और ये देखिए ये भी एलिजाबेथ सेकेंड है। ये इनकी जवानी मतलब कि जब ये जवान थे तब का फोटो है, अब देखिए ये बूढ़ी हो गए हैं तब का फोटो। देखिए ये अपनी जवानी में कितनी सुंदर लगती थी, आज देखिए इनकी जवानी जब ढल गई तो इनका चेहरा देखिए, सुंदर तो अभी भी हैं लेकिन चेहरे में झुर्रियाँ आ गई है, जो स्किन है वो लटक गया है।
इसको हम वीडियो के माध्यम से भी देखेंगे, है ना। यहाँ तो पिक्चर ही है और एक कहानी भी इस पे हम बताएंगे आपको। पहले इस जो शीर्षक है उसको पढ़ लेते हैं। आगे क्या बोल रहा, हाउ एवर रेयर इट बी, मतलब कि दुनिया में रेयरेस्ट ऑफ रेयर, कोई भी, रेयर मतलब कहने का मतलब क्या कि मतलब कि दुनिया में गिना चुना एक भी, है ना, रेयरेस्ट ऑफ रेयर बोल सकते हैं। तो बोल रहे हैं कि जो ब्यूटी है वो पास हो जाती है, वो ब्यूटी रहती नहीं है ना। इसलिए ब्यूटी पे, सुंदरता पे गुमान नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। हम तो इतना सुंदर हैं, जो कितना भी सुंदर रहे उसकी जो सुंदरता है वो ढल ही जाती है ना। क्योंकि हम आदमी हैं और जिंदगी हमको मिला है तो जिंदगी हमसे छीन भी जाएगा। जिस समय कोई व्यक्ति मर रहा होता है उस समय उसका फोटो देखिए, और जब वो जवान होता है उस समय उसका फोटो देखिए, आपको पता लग जाएगा लाइफ क्या है। तो इस लाइफ पे गुमान घमंड क्यों करना, है ना। देखिए क्या बोल रहा है कि हाउ एवर रेयर इट बी, मतलब कि कोई मुश्किल या फिर कोई रेयरेस्ट ऑफ रेयर भी व्यक्ति यदि है जो सुंदर है, ऐसा हो सकता है कि वो बहुत सुंदर है और लास्ट तक सुंदर है, मरने तक वो मुश्किल ही है ना। वो आपको भी पता है वो मुश्किल है। तो वो जो ब्यूटी है वो गायब ही हो जाती है, सुंदरता गायब हो जाती है। एंड व्हेन आई क्रम्बल, और मैं तब कमजोर पड़ जाता हूं जब मैं टूट जाता हूं। क्रम्बल मतलब कमजोर पड़ना या टूट जाना। हु विल रिमेंबर द लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, और ये जो वेस्ट कंट्री, पश्चिमी देश की ये जो लेडी है जो इतनी सुंदर है ने, जब तुम्हारी ये सुंदरता ढल जाएगी, जब तुम्हारा ये सुंदरतापन, जब इतना जो तुम खूबसूरत लग रही हो खत्म हो जाएगा, तो बता तुमको कौन याद रखेगा, है ना। तुमको कौन याद रखेगा, है ना। वही बता रहे हैं, इसी को सोच करके कवि जो है वो कमजोर पड़ रहे हैं कि अभी तो तुम बहुत सुंदर है, हाँ ठीक है, अभी सब तुम पे लाइक करता है, सब अच्छा तुमको बोलता है, लेकिन जब तुम्हारी सुंदरता ढल जाएगी तो क्या होगा, है ना। तो तुमको कौन याद रखेगा, है कि नहीं। यही कविता था। मतलब ये देखिए, एक तरह से हम देखें तो ये कविता का सार यही है कि आदमी को अपने आप पे घमंड तो नहीं करना चाहिए, है ना। क्योंकि सुंदर जो व्यक्ति आज है कल उसकी भी सुंदरता ढल जाएगी। एक गाना भी सुने हैं ना, गोरे रंग पे इतना गुमान कर, है ना, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। गाना सुने हैं, सुने होंगे, है ना। तो चलिए हम देख लेते हैं कुछ पिक्चर वीडियो के माध्यम से कि कैसे जो एलिजाबेथ थे वो कितनी सुंदर दिखती थी और आज कैसी दिखती है। और इससे आपको पता ये भी लग जाएगा कि ये जो ब्यूटी है वो निश्चित नहीं है। देखिए बच्चों, आज हम जो कविता जो हम लोग पढ़ें उसमें बताए थे कवि की जो सुंदरता है वो ढल जाती है। तो आज हम क्वीन एलिजाबेथ का एग्जाम्पल लेते हैं। क्वीन आज की रानी है और रानी को सबसे सुंदर माना जाता है। देखिए रानी जो हैं वो उनका कैसे कैसे उम्र हुआ। देखिए ये बचपन का फोटो है, ये 3 साल का है। आगे देखिए फिर आपको जैसे जैसे उनका उम्र बढ़ रहा है ये 11 साल का है ना। आगे देखिए फिर ये और खूबसूरत हो गई। अब देखिए इनका जो है वो पिक्चर 23 साल का है, कितनी खूबसूरत दिख रही है। आगे देखिए पिक्चर ये 25 साल का है और देखिए खूबसूरत हो गई। फिर धीरे धीरे इनकी खूबसूरती है जो ढल जाएगी। देखिए 38 साल की है ना, फिर 41 साल की। आगे देखिए आगे बता रहा है इसमें, देखिए ये 56 साल की है ना। आगे फिर देखिए 64 इयर्स की और आगे देखिए 74 इयर्स की और लास्ट में आपको 86 ईयर का दिखेगा। तो कवि जो है वो अपने कविता के माध्यम से यही बताना चाह रहे हैं कि दुनिया की कोई भी कितनी भी खूबसूरत जो औरत होती है ना, महिला होती है या कोई भी खूबसूरत होता है उसकी खूबसूरती जो है वो गायब हो ही जाती है। और आप यहाँ मतलब कि लाइव एग्जाम्पल देख लिए कि हमारी खूबसूरती है जो किस प्रकार से ढलती है। तो वीडियो देखने के बाद आइए आप लोग एक कहानी भी सुन लीजिए, ठीक है। तो एक बार की बात है, एक मूर्तिकार था, वो मूर्ति बनाता था और उसके पास एक बहुत ही सुंदर मूर्ति थी, ठीक है। और वो चाहता था कि ये जो मूर्ति है ना इसमें जान आ जाए, इसमें क्या आ जाए, जान आ जाए।
तो ये और खूबसूरत दिखने लगेगी। वाह, फिर क्या बात होगा, ये मेरे साथ रहेगी, हम चलेंगे दोनों साथ साथ, मज़ा आएगा। आखिर हुआ क्या, वो जो मूर्तिकार था उसका ख्वाब एक दिन पूरा हो गया। मतलब वो जो मूर्ति है उसमें जान आ गया और मूर्ति जो है वो काफ़ी सुंदर दिखने लगी। लेकिन आपको भी पता है ये मानव तन है, आदमी है, ये जो है जब जिसको ज़िंदगी मिला है तो ये एक पल खूबसूरत दिखता है तो दूसरे पल ये बदसूरत भी हो जाएगा, है ना। तो मूर्ति का उम्र जैसे 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 बढ़ता गया, वो जो औरत थी, वो जो मूर्ति वाली जो जिसको जीवन मिल गया था, वो जो मूर्ति वाली औरत थी, वो धीरे धीरे उसका भी जो स्किन है उसमें भी झुर्रियाँ आने लगी, वो भी धीरे धीरे बूढ़ी होने लगी, है ना। तो कवि जो है इस कविता के माध्यम से आपको यही बताना चाह रहे हैं कि सब व्यक्ति, सब जो अवस्था है वो एक जैसी नहीं होती है आपकी, है ना। तो इसलिए अपने आप पे आदमी को घमंड नहीं करना चाहिए, कोई भी हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो, ठीक है। आई होप ये कविता आपको पढ़ने में मज़ा लगा होगा, अच्छा भी लगा होगा, है ना। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सब का सब कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।